चंदन षष्ठी व्रत कथा। श्री सूतजी उवाच निवृते भारते युद्धे धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः पितामहः महाप्राज्ञं प्रयपृच्छ संशयम्। सूत जी बोले कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर जी महाबुद्धिमान भीष्म से प्रश्न पूछने लगे। राजोवाच शास्त्रे व्रतं महापुण्यं स्त्रीणां नरकनाशनं कथयस्व कृपा कृत्वा यथा पूर्वं श्रुतं तव्यः। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महाराज, हे भीष्म पितामह, स्त्रियों को आधी अधिक पुण्य देने वाला नरक से मुक्त करने वाला षष्ठी का व्रत जिस प्रकार आपने सुना है वैसा ही कृपा करके हमारे प्रति कहिए। भीष्म उवाच एकदा नारदो लोके पर्यटन भगवतीत्या ब्रह्मालोकं गतसत्र पर्यपृच्छत पितामह। भीष्म जी बोले कि हे राजन, सुनिए, एक बार विष्णु के प्रिय भक्त नारद जी लोकों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मालोक में पहुंचे और वहां पर ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद उवाच उत्तमस्या गृहे जन्मकेन धर्मेण तद्वा व्रतं महाफलं देह ब्रूहि मे चतुरानना नरकान्त परं स्त्रीणां सुख सौभाग्यकारकं भुक्ति मुक्तिप्रदं पुण्यं कथ्य मम प्रभो। कि हे ब्रह्मा जी, किस श्रेष्ठ कर्म करने से उच्च कुल में जन्म होता है, ऐसा कोई व्रत हो तो मेरे प्रति कहिए। हे प्रभु, स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख सौभाग्य तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाला और पुण्य की प्राप्ति करने वाला व्रत हमारे लिए कहिए। ब्रह्मोवाच द्वादशी में स्मरयन्ति चंदन षष्ठीमेव च नाते यम पुरम शांति विनियो न च पुत्रका। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, द्वादशी और चंदन षष्ठी का जो व्रत करते हैं वो यम लोग नरक व अधम योनियों में कभी नहीं जाते। नारद उवाच षष्ठी व्रतं महापुण्यं कथ्यस्व यथा तम तदहं श्रोतुमिच्छामि कथ्यस्व मम प्रभो। यह सुन नारद जी बोले, प्रभो, षष्ठी का व्रत तो बड़ा ही महान और पवित्र है। उस व्रत को विधिपूर्वक कर सुनने की मेरी इच्छा है। कृपया करके वह सब मेरे प्रति कहिए। ब्रह्मोवाच अहम तो कथिष्यामि पवित्रं स्त्रीव्रतोत्तमं गंगा सरस्वती रेवा पार्वती देव कन्यका उर्वशी च तथेन्द्राणी अहल्या गौतमी तथा शाण्डिली रोहिणी लक्ष्मी तारा रंभा तिलोत्तमा अन्यायास्तु महासत्या सर्व विष्णुपुरे स्थितः तः शृण्वन्ति यथा न्यायं श्रुत्यां श्रूयन्तां द्विशतमं पुरा शङ्करमासीनं कैलासे पर्वतो मे सर्वासां स्मृतीनां च गौरी पृच्छामि सादरम्। नारद जी के श्रद्धा युक्त वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे वत्स, परमोत्तम स्त्रियों में के करने योग्य षष्ठी व्रत का महत्व है। मैं कहता हूँ, गंगा सरस्वती रेवा पार्वती देव कन्या उर्वशी इंद्राणी अहल्या गौतमी शांडली रोहिणी लक्ष्मी तारा रंभा तिलोत्तमा, जिस व्रत को ये सब महासतियां सुनाती हैं वह विष्णु लोक में निवास करती हैं। उस कथा को हे महामुनि श्रेष्ठ सुनिए। पुराने समय में कैलाश पर्वत पर बैठे श्री महादेव जी सभी स्त्रियों को कथा सुना रहे थे
कि पार्वती ने महादेव जी से आदरपूर्वक प्रश्न किया। पार्वती उवाच केन व्रत प्रभावेण सर्वसिद्धिमवान् यतनुया स्त्रियं सर्वगुणोपेतां तत्नमे नमे दीक्षातुमहर्षि। हे महादेव, किस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को सौभाग्य आदि स्वर्ण सर्वगुण संपन्न होकर मनवांछित सिद्धि प्राप्त होती है, उस व्रत को हमें सुनाइए। महादेव उवाच विधिवतं प्रवक्ष्यामि नारीणां च व्रतोत्तमं मासे भाद्रपदे षष्ठी कृष्णपक्षे यदा भवेत् व्रतं तदा हि कर्तव्यं नारीणां मुक्तिदं प्रिये मम मनः संयमयं यत्नेन शृणु त्वं वरवर्णिनि। तब महादेव जी बोले, स्त्रियों के लिए उस उत्तम व्रत को मैं विधि पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में हे प्रिय, मन को संयम में करके इस व्रत को करना चाहिए। हे पार्वती, उस व्रत महात्म्य की कथा ध्यान से सुनो। आसीन्नां मालवके देशे चित्रकूटे च पर्वते काशीश्च द्वितरो महाभागो वेदवेदांग पारगः श्रीधरस्तु द्विज सतस्याः आरामे च स्थितस्तदा तस्य पुण्यादिने भद्रे श्राद्धश्च पितृवत्सलः। आषाढ़्या पंचमे पक्षे श्राद्धं तत्र समागतं विप्रा निमन्त्री ताः तेन स्वयं पाकं कारयतः व्यासो मुनिर्मः श्रेष्ठस्तथा वाल्मीकिरेव च पराशरो गौतमश्च गङ्गान्ये ये ऋषिवरः रूपयौवन संपन्ना तस्य भार्या पतिव्रत व्रतः तमहं प्रसीदतां वित्रसूयतां च मे वचः प्रिये। हे महाभागे, मालव प्रांत चित्रकूट पर्वत पे में वेद शिक्षा कल्प व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके बाद में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उस पवित्र तिथि में हे प्रिय पितृप्रिया श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास की पूर्णमासी के 5वें पक्ष अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तिथि की मिति आ गई। श्रीधर ब्राह्मण ने श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और स्वयं भोजन पकाने लगा। उसने व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पराशर आदि बड़े बड़े मुनियों को निमंत्रित किया। श्रीधर ब्राह्मण की स्त्री बड़ी रूप यौवन संपन्न सुंदर पतिव्रता और विनय संपन्न थी। उससे श्रीधर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, सुनो। माता पित्रो यदा श्राद्धे भोजयेद द्विज शतमान राजसूयाश्वमेधानं फलं प्राप्नोति शोभने। भर्तुर्वाक्यं ततः श्रुत्वा सावधाना पतिव्रतः यथोक्तविधिनां पाकं करोर्चमचारिणीः पक्वा त्रयजनादानि फलानि रसवन्ति च दधि क्षीरं घृतं द्रव्यं भोजनानि बहुयन्ति। माता और पिता की श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने से राजसूया और अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों के करने तुल्य फल प्राप्त होता है। यह धर्मधारिणी ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सावधान होकर विधि पूर्वक रसोई बनाने लगी। पूरी, कचौरी का साग, खटाई, अचार, नाना प्रकार के रस भरे फल, गाय का दही, दूध, घी और अनेक भांति के पदार्थ उसने बनाए। यदा पाकः समुद्भूतो द्विजार्षतिः समागमः स्नानं कृत्वा सपरिष्टपादो श्राद्धं कल्पयते ततः
कृत्वा रजस्वला देवी श्राद्धकाले बभूव सा लज्जा तच्च नको नवोक्तम् स्त्रीधर्म गोपितं तया तस्य पाके च संभुक्ते तृप्ता स्वस्था द्विजोत्तमा प्रणमयं तेन विप्रेण दानं दत्तं स्वशक्तिकरा। रसोई तैयार हो जाने पर आमंत्रित ब्राह्मण भी स्नान करके पैर धोकर श्राद्ध करने लगे। रसोई खन जाने के बाद श्राद्ध के समय देवयोग के ब्राह्मण की पत्नी रजस्वला हो गई। उसे लज्जा के कारण अपना रजोधर्म छिपा दिया। उस ब्राह्मणी के छुपे हुए भोजन को खाकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। श्रीधर छुए हुए भोजन को खाकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। श्रीधर ब्राह्मण ने सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करके यथाशक्ति दक्षिणा दी। प्रदक्षिणा परिक्रम्य ब्रह्माण विसर्जया सह सा साधवी कालधर्मेण पंचत्वं समुपागतः भुक्त श्राद्ध प्रभावेण पीडिता यम शासने चांडाल्यस्या कुले देवी जाता जाति समरा शुभः स्वान शुक्र सुनी शुक्री पुत्र पौत्रिणी पिशाची कर्म चंडाली सप्तमयां मानुषी भवेत। श्रीधर ने सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को की प्रदक्षिणा की और सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया। कालांतर में उस प्रतिव्रता ब्राह्मणी की जो ब्राह्मणी थी उसकी मृत्यु हो गई। सती होती हुई भी वह ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन कराने के कारण नरक में यमदंड से पीड़ित होकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण रही। रजो दोष को छुपाने वाली स्त्री स्वान शुक्र चंडाल आदि अधम योनियों में उत्पन्न होकर सातवीं योनि में मनुष्य जाति में उत्पन्न होती है। तत्रैव नगरे रस्मे रम्ये तस्या पुत्रो गुणोत्तमः वेदशास्त्र विनीतोऽपि षट्कर्म निरतः सदः तस्य सह विश्वे देवान्ते चण्डाली समुपागतः तण्डुलान् भोक्तुं कामा हि तस्यागारमुपाविशता। उसी नगरी में उसका पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था जो सभी गुणों से संपन्न वेद शास्त्रों को जानने वाला नम्र स्वभाव से युक्त ब्राह्मण के 6 कर्मों में तत्पर था। उस ब्राह्मण के घर वैश्व देव यज्ञ के अंत में वह चंडाली बलि के लिए रखे गए चावलों को खाने के लिए आई। अमरसपूरितो विप्रो विवादं कुरुते तदा हे चंडाली दुराचारी शीघ्रं गच्छ ममालयात् अशौचं तु भवेन्नित्यं तव दर्शनेन मे। चंडाल दर्शनं कृत्वा पुनः पश्यन्तु भास्करं यदि श्रुत्वं ततो वाक्यं विलम्पन्ति गृहाद्राः। क्रोध में आकर ब्राह्मण उस चंडाली को कहने लगा कि हे चंडालिनी, मेरे घर से शीघ्र चली जाओ, क्योंकि तेरे दर्शन करने मात्र से मैं अपवित्र हो गया। चंडाल के दर्शन होने पर जब तक सूर्य न देख ले तब तक शुद्ध नहीं होती तथा चंडाल के दर्शन हो जाने पर गंगा स्नान करने पर भी शुद्धि नहीं होती। गंगा स्नान करने पर शुद्धि होती है। ब्राह्मण ऐसे वचनों को सुनकर वह चंडालिनी रोती हुई उसके घर से चली गई। यस्या सभाश्रमं कृत्वा संचैल स्नानमाचरेत स्वप्ने तस्या तदा माता रूपं सादृश्यत सतिः जागृति किं भवान् पुत्र किं वा सुप्तोऽसि पुत्रकः अहं च नरके घोरे दुःखातस्मिन् हे बालकः
एतत् श्रुत्वा ततो वाक्यं पुत्र प्रवोच सादरम। जिस चंडाली के साथ बात मात्र करने से वस्त्र सहित स्नान करना है कहा है, उस चंडाल योनि में प्राप्त हुई उसकी माता ने अपना स्वरूप उस ब्राह्मण को स्वप्न में दिखाकर कहा कि हे पुत्र, जागे हो या होए हो, मैं घोर नरक में पड़कर दुखों को भाग रही हूँ। और उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह पूर्व जन्म का पुत्र आदर पूर्वक कहने लगा कि हे पुत्र वाच मात सत्वं येन पापेन जाता चांडे चांडाल के कुले एतजन्मे एतन्मे वचनम ब्रूहि विस्मयो मम वर्तते। हे माता, आप किस पाप के कारण चंडाल कुल में उत्पन्न हुई हो? इन सब बातों को मेरे प्रति कहिए, क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा है। मातो वाच यस्मति यस्म पितामह श्राद्धमक्रोत पितृवत्सलः तत्र विघ्न संपुन्नो समुत्पन्नो मया पापं प्रकोपितं तस्य पाप प्रभावेण वत्सादृशिः नरकेषु च घोरेषु सहित्वा यम शासनम। माता कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया था, उसमें बाधा हो गई क्योंकि मैं भोजन बनाते समय रजस्वला हो गई थी। मैंने लज्जावश अपना रज्जो दोष छिपा लिया था। छुआ हुआ अन्न ब्राह्मणों ने खाया। उस पाप के प्रभाव से ही मेरी यह स्थिति है कि घोर नरक में पड़कर मुझे यमराज का दंड सहन करना पड़ रहा है। पुत्रो उवाच कर्मणा केन मात मोक्षं भवति स्वर्गते कथ्यां ते महाभागे तथा यत्नं करोहम। यह सुनकर पुत्र ने अपनी माता से कहा कि व्रत यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करने से आपको मोक्ष मिल सकता है, वह सब मेरे प्रति कहिए, मैं यत्न पूर्वक करूंगा। मातो उवाच मासे भाद्रपदे षष्ठी कृष्ण पक्षे च पुत्रकः सा तिथिस्तु महापुण्या तिथिभ्यो मुनिसत्मा तां कृत्वा वत्सः तत्पुण्यं देहि विप्रसनिधो तस्य पुण्यप्रभावेण मम मोक्षो भविष्यति। इद्रिगुद्धा तेन दृष्टा स्वमाता दुःखभागिनी तत्र पुत्र प्रबुद्धोषा स्वप्न वाक्यं समाचरतः। माता कहने लगी कि हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सब तिथियों का तथा तिथों में पवित्र है। हे पुत्र, इस षष्ठी के व्रत को करके ब्राह्मणों के सम्मुख व्रत का पुण्य मुझे दो, तो मैं इस नीच योनि से मुक्त हो जाऊंगी। अपनी माता को इस प्रकार से घोर नरक में पड़ा देखकर वह पुत्र जाग उठा और स्वप्न के वचनों को स्मरण करता विचरने लगा। तत्तपोतवासे कथितं षष्ठी चंदनमुत्तमं मुनि दृष्ट्वा तत् स्नातो दधो पुण्यं त्रिवाचिकं तस्य पुण्यं प्रभावेण माता तस्य दिवंगता या करिष्यति चान्या स्त्री सा वियोनि न पश्यति। तो तपस्या और व्रतों में चंदन षष्ठी के व्रत को श्रेष्ठ कहा गया है। उसने ब्राह्मण मुनियों की आज्ञा से स्नान करके 3 बार भगवान का स्मरण किया हुआ चंदन षष्ठी के व्रत का फल अपनी माता के लिए दे दिया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसकी माता चंडाल योनि से मुक्त हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उनका जन्म कभी नीच कुल में नहीं होता। नारद उवाच तत्र चास्या विधिं देव पृच्छामि त्वं पितामह को मंत्रम को नमस्कारः कस्य पूजां करो अहम। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, अब इस व्रत का विधान कहिए,
इस व्रत का मंत्र क्या है, नमस्कार मंत्र कौन सा है, तथा किस देवता की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मोवाच आदित्यं पूज्य देवं चन्दने कुङ्कुमार्तिभिः कर्पूरेण पुष्पैश्च रक्तचन्दनमिश्रिते धूपदीप फलैर्नैवेद्ये पुष्टिवर्धने उदिते चाघ्रदानं च दद्यादानि कादिभिः नारिकेले सजनी वीरेय थालाभं प्रकल्पयेत दिवस्याष्टमे भागे स्नानं कृत्वा जितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, केसर युक्त चंदन, देश काल में पैदा होने वाले फूल, फल फल लाल चंदन, धूप दीप पुष्टि वर्धक नैवेद्य से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय अनार नारियल आदि फलों से युक्त अर्घ्य दान करके सदाचारी होकर दिन के 8वें भाग संध्या से पहले स्नान करें और इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। नद्यं तीर्थे तडागे वाप्यं कूपे गृहे तथा गुरुवेश्मनि गतव्यं समूहेन च योषितां ताम्रमयं कृत्वा रक्तकोशे लिखे तथा पद्माष्टदलं कृत्वा वरुणादीन् प्रपूज्यते। स्नान नदी तालाब बावड़ी कूप जो कुछ भी मिले वहां जाकर अथवा करें अथवा घर में स्नान करें। बहुत सी स्त्रियों के साथ आचार्य के घर पर जावें। सूर्य नारायण तांबे की मूर्ति बनाकर अथवा लाल रंग के काष्ठ पर अष्टदल कमल बनाकर वर्ण आदि 12 सूर्य के नामों की पूजा करें। वरुण सूर्याभितांगो धाता इंद्रस्थारवि गर्भस्ती रम्या स्कंद सविता च दिवाकरः एत्येते द्वादशा कास्याः प्रकृतिकाः शकेरसराणि पद्मानि कवीराणि युक्तितः रक्तचन्दन मिश्राणि गन्धोदकेन च तिलतण्डुलमिश्रणी कृत्वा ताम्रस्य भाजने मन्त्रे पूज्याः ऋषिकेशमर्घ्यं दधादिवाकरं रक्तचन्द्रमिश्राणि द्वादशार्जल्यास्तथा। वरुण सूर्य वेदांग धाता इंद्र रवि गभस्ति अर्मा अयमा स्कंद सविता दिवाकर कश्यप ये 12 आदित्य भगवान सूर्य भगवान के नाम कहे गए हैं। केसर सहित कमल के फूल, लाल चंदन से युक्त कुश और सुगंधित जल से तिल और चावल मिलाकर तांबे के पात्र में रखकर इंद्रियों के स्वामी सूर्य का मंत्रों से पूजन करें। लाल चंदन से युक्त जल से सूर्य के 12 नामों को पढ़कर 12 अंजलि दें। अम्मानं च प्रदातव्यं पंचांगं द्विजेव च विप्रपूजां च कृत्वा सूर्यपूजां विसर्जयेत्। चन्द्रोदयो कृते स्नाने एकवस्त्रेण वेष्टितं श्वेतचन्द्रक्षीरेण चन्द्रार्घ्य प्रदापयेत्। ब्राह्मणों को खाद्य पदार्थ, कच्चा अन्न, दक्षिणा आदि देकर पूजन करें। इसके अनंतर भगवान सूर्य नारायण का विसर्जन कर दें। चंद्रमा के उदय होने पर स्नान करके एक वस्त्र पहने हुए अर्घ पात्र में सफेद चंदन और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। क्षीरोदानम संभूतम अत्रिगोत्र समुद्भवम गृहाणो अर्घम संस्थाप्य देवं सोमराज नमोस्तुते भोजनम तत्र कुर्वीत गोधूमस्यः च चूर्णकः दधि क्षीरघृतं द्रव्यं मिष्टान्नं क्षारवर्जितं
उद्यापनं तत् कुर्यात् द्वादश्यां च द्विजाते पादत्राणं च वस्त्रं च भोजनं दक्षिणतः। क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए अत्रि गोत्री चंद्र राज मेरा यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। क्षीरो वर्णव इस मंत्र से अर्घ दे। गेहूं के आटे की पूरी रोटी आदि, गाय की का दही, दूध पी, घी, मिष्ठान आदि का भोजन करें। क्षार प्रसाद का प्रयोग ना करें। फिर द्वादशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। ब्राह्मण को उपान, जूते, वस्त्र और दक्षिणा दान करके भोजन करवाएं। अम्मानं च प्रदातव्यं संपूर्ण च यदा भवेत्। विप्र वाक्यं तु गृह्यात् सूर्य प्रजां विशेषतः। पठनाच्च च्रवणाद्वाज छतौ गता गोदाजनं फलम्। इह लोके शुभं याति परलोके तथा गतिः। ब्राह्मण को आमंत्रण देकर जब व्रत उद्यापन पूरा हो जाए तब ब्राह्मण से ये वाक्य जरूर सुने कि सूर्य पूजा पूरी हो गई है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। 100 मतलब जो 100 गोदान करने का फल प्राप्त होता है इस कथा को सुनकर। इसी व्रत के महात्म्य के प्रभाव से इस लोक में सुख और लोक में शुभ गति मिलती है। यह चंदन षष्ठी व्रत की कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। बोलो तो नारायण भगवान